हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। आज आपको हेलो स्टूडेंट्स आज अपन सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बताएंगे। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? इट इज ए पीरियडिक मोशन। पीरियडिक मोशन का मतलब है कि पर्टिकुलर पीरियड पे उसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाए। तो एसएचएम में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है? तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? इट इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। जैसे अब अपन अर्थ की बात करें, अर्थ सन के अराउंड लगभग 365.25 डेज में एक चक्कर लगा देती है। तो जो सन के अराउंड जो उसका पीरियड है वो 365.25 डेज है लगभग अप्रोक्सीमेट। अपनी एक्सिस पे वो 24 आवर्स में रोटेट कर जाती है, तो वो टाइम पीरियड उसका 24 आवर्स है। तो ये पीरियडिक मोशंस है। अब घड़ी की सेकंड वाली स्पीड 1 मिनट में 360 डिग्री चलती है, 2 पाई रेडियन चलती है। अगर इसकी एंगुलर स्पीड बताई जाए तो ये भी पीरियडिक मोशन है, क्योंकि 1 मिनट में एक चक्कर पूरा कर देती है। अगर एंगुलर स्पीड बताई जाए तो 2 पाई रेडियन पर 60 सेकेंड्स। तो इस तरह से ये पीरियडिक मोशंस हैं। अब इसमें एसएचएम में क्या है कि जो अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है और या सन के अराउंड घूम रही है, ये दोनों ही एसएचएम में है। एसएचएम में क्या है कि ये टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए पर्टिकुलर मीन पोजीशन के अबाउट, और इसमें जो रीस्टोरिंग फोर्स है जो कि बार बार इसको मीन पोजीशन पे लाता है, वो restoring force must be proportional to the displacement from the mean position. That is, restoring force is the proportional होना चाहिए मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट की प्रोपोर्शनल, ए प्रोपोर्शनल टू एक्स, और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन भी होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर वो मीन पोजीशन से राइट साइड में जा रहा है तो फोर्स लेफ्ट साइड की तरफ होना चाहिए। जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम है, तो आप स्प्रिंग को मास उसमें अटैच करके और स्प्रिंग का एक सिरा दीवार से बांध के उसके मास को खींच करके छोड़ दो, वो एसएचएम करेगा। जब वो मीन पोजीशन से गुजरेगा ब्लॉक, तो उसकी वेलोसिटी उस समय मैक्सिमम होगी और रीस्टोरिंग फोर्स 0 होगा। लेकिन वो अपने इनर्शिया के कारण वो स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा। जब स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा होगा ब्लॉक, तो उस पर फोर्स फिर वही मीन पोजीशन की तरफ लगेगा। तो इस तरह के मोशन को ए प्रोपोर्शनल टू एक्स, एफ बराबर माइनस के एक्स, फोर्स होता है एम ए के बराबर, तो ए बराबर हो गया माइनस के वाई एम इंटू एक्स। के वाई एम की डायमेंशन होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, इसलिए के वाई एम को डिनोट कर देते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, तो हम ज्यादा मैथमेटिक्स के डिटेल में नहीं जाते। तो इसका जो सॉल्यूशन है ये सेटिस्फाई होता है एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 उस पर डिपेंड करेगा कि आपने वो जो कंसिडरेशन कहां से लिया है। टी इक्वल टू 0 पर वो ब्लॉक या वो पार्टिकल या वो जो सिस्टम जो एसएचएम कर रहा है वो मीन पोजीशन पे है या मीन पोजीशन से पॉजिटिव साइड में है, और पॉजिटिव साइड में भी है, तो क्या वो मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है या मीन पोजीशन से अवे जा रहा है, इस बात पर डिपेंड करता है ये फेस एंगल। फिर आप पूछोगे साहब इसको बताई दो कि ये कैसे कैसे डिपेंड करेगा। ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ए इज द डिफरेंशिएशन ऑफ डीवी बाई डी टी, एंड बी जो है वो डी एक्स बाई डी टी। तो ए क्या चीज है? डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, डबल डिफरेंशियल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होती है और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है। तो इट इज द डबल डिफरेंशियल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अब आप जानना चाहो क्या ये वाकई इससे सेटिस्फाई होगा, तो आप इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5। फिर दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए तो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस 5।
अब ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्या है भैया, एक्स है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो गया। तो एक्चुअल में ये जो है दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कहलाता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएल। अब इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा एसएचएम के अंदर कि x बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ये किसको रिलेट कर रहा है, इट रिलेट्स डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। मतलब ये बताना चाह रहा है कि इतने टाइम पर उसका क्या डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो अपने पास यहां पर चार पैरामीटर्स हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। हेलो स्टूडेंट्स, मेरी बात ध्यान से सुनिए भाई। देयर आर फोर पैरामीटर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड टाइम। फोर पैरामीटर्स हैं, तो इनमें कितने रिलेशंस हो सकते हैं, टेक इन टू एट ए टाइम। तो देयर आर 6 रिलेशंस, एक्स और टी में रिलेशन, वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन, एक्सेलरेशन और टाइम में रिलेशन, एक्स टी वी टी ए टी 3 रिलेशन, एक्स और वी में रिलेशन, वी और ए में रिलेशन, ए और एक्स में रिलेशन। ये मैं 6 रिलेशन आपको बताता हूं और बड़े इजी तरीका से मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो आपको मैं पहले ये 6 रिलेशन बता देता हूं। तो अब आप एक काम करिए कि x बराबर एक रिलेशन तो आपको पता ही है, इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए तो वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन आ जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करते ही dx अपॉन dt, v बराबर dx अपॉन dt बराबर हो गया ओमेगा a cos ओमेगा t प्लस फाइव। ये रिलेशन आ गया, तो vt में रिलेशन हो गया। फिर दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए तो एक्सेलरेशन। अब इसमें स्टूडेंट्स बड़े परेशान रहते हैं, तो इसके लिए ये बड़ा इजी मेथड है कि आपने x दे दिया, इसको डिफरेंशिएट करा, vt में हो गया। कब तक स्टूडेंट्स इन इक्वेशंस को याद रखें, बस एक इसको याद कर लीजिए, देन डिफरेंशिएट। फिर डिफरेंशिएट जो किया तो वो आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये क्या रिलेशन है, इट रिलेट्स एक्स टी, इट रिलेट एक्स और टी में रिलेशन है, ये बी टी में रिलेशन है, ये ए टी में रिलेशन है ना। कोई कहता है हमें एक्स और बी में रिलेशन चाहिए, एक्स और बी में रिलेशन चाहिए, तो क्या काम करो, एक्स और बी में रिलेशन चाहिए तो क्या काम करो भाई, है टी को एलिमिनेट कर दो, है। जैसे मैं दैनिक जीवन की एग्जाम्पल आपको देता हूं। ए का सन बी है और ए की डॉटर सी है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन, अरे भैया ए को एलिमिनेट कर दो, फादर को एलिमिनेट कर दो। ए इज द फादर ऑफ बी एंड और ए इज दी सी डॉटर है ए की, और ए जो है तो बी और सी में क्या रिलेशन है, बहन भाई। तो इसी तरह से यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक्स और टी में रिलेशन पता है, बी और टी में रिलेशन पता है, एलिमिनेट टी टू गेट रिलेशन बिटवीन एक्स एंड बी। तो अब जो है जैसे जनरली ये होता भी है कि भाई पेरेंट्स काफी एज हो गई तो बच्चे क्या काम करते हैं, उसको एलिमिनेट ही कर देते हैं, ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर एलिमिनेट अपने को टी करना है, तो अब आप एलिमिनेट इन दोनों से टी को कैसे करोगे, तो x अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस v अपॉन ओमेगा ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 और cos प्लस cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 इक्वल टू 1। तो दिस इज द रिलेशन। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि एक तो ये रिलेशन हो गया, v और a में क्या रिलेशन है भाई, v और a में अगेन एलिमिनेट टी, तो v अपॉन ओमेगा ए का होल स्क्वायर प्लस a अपॉन माइनस ओमेगा स्क्वायर ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब ये रिलेशन आ गया था x v और ये रिलेशन आ गया था v और a। अब किसी ने पूछा कि इन दोनों में क्या रिलेशन है भाई, इन दोनों में क्या रिलेशन है, अरे भैया साफ दिख रहा है, a साइन ओमेगा टी प्लस 5 की जगह x लिख दो, तो यहीं से चालू हुए थे अपन और यही आ गए, तो a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये 6 रिलेशन है और ये बताता है a का x से रिलेशन। हाँ, एसएचएम को
एक वो जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से भी समझा जा सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि एसएचएम कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अगर एसएचएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता तो दूसरा नाम देने की कहां जरूरत थी। पर ये एसएचएम जो है, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एक कांस्टेंट जो है एंगुलर स्पीड से कोई पार्टिकल एक सर्किल में चल रहा है, तो उसमें एक फिक्स डायमीटर ले लिया गया उस सर्किल का, और डायमीटर लेके और जो पार्टिकल जो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है सर्किल में, उसका उस डायमीटर पर प्रोजेक्शन डाला, तो जो प्रोजेक्शन का मोशन है वो एसएचएम है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि एसएचएम इज द प्रोजेक्शन ऑन एनी फिक्स्ड डायमीटर of the particle which is moving in a circle with constant speed। तो कौन से सर्किल में घूम रहा है, उसका रेडियस दिया गया है जो एसएचएम का एम्पलीट्यूड है, और एंगुलर स्पीड वो ली गई है जो एसएचएम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो समझिए बात को भाई, ये ऐसे है, मानो हमने t = 0 पर पार्टिकल यहां देखा और वो एंटी क्लॉकवाइज में ओमेगा एंगुलर स्पीड से जा रहा था, और a उसका एम्पलीट्यूड है, तो हमने a रेडियस ले लिया इस सर्किल का। तो आपसे पूछा जाए कि t = 0 पर पार्टिकल कहां होगा, तो हम यही तो कह रहे हैं कि वो उसका जो मोशन था वो x बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाइव था। तो t = 0 पर ओमेगा t 0 हो गया, तो x बराबर a sin फाइव। तो ये भी तो वही है, x बराबर a sin फाइव। इस पर अपन जो मोशन जो लिखेंगे वो x से डिनोट करेंगे। आप इसमें ये कंफ्यूज ना हो कि बाई क्यों नहीं लिया, बाई क्यों ले अपन, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन हमने x से डिनोट कर रखा है, तो x ले लेंगे, और बाई से डिनोट कर रखा है तो बाई ले लेंगे। अब आप देखिए कि t समय बाद ये कितना एंगल कवर कर लेगा, ओमेगा टी, ओमेगा टी। तो अब ये एंगल हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये कितना आ जाएगा, ये दिस x, ये x होगा a sin ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये आने लगा। तो क्या याद हुआ आपको कि एसएचएम इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन ऑन द डायमीटर of a circle in which particle is moving with constant angular speed omega, उसका प्रोजेक्शन दे दो इस पर डायमीटर। इसका देखो कि स्टूडेंट्स बड़े परेशान होते हैं ये पता लगाने के लिए कि भाई यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा, तो ये सब इस प्रोजेक्शन से आता रहेगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, समझा। किसी ने हमसे पूछा कि पार्टिकल यहां से ये जो है a/2 कवर कर गया, a/2 ऑन, मतलब मीन पोजीशन से a/2 दूर चला गया, कितना टाइम लगेगा, और फर्दर a/2 में क्या लगेगा। तो ये सभी को पता है कि जो मीन पोजीशन से लेके यहां तक ये टाइम कम लगेगा, लेकिन कम लगेगा उसकी कैलकुलेशन कैसे करें। तो ये a/2 है, तो आप इसमें ये a है, तो ये आप एंगल कैलकुलेट कर लो। तो ये एंगल है π/6, तो ये एंगल है π/6। अब आप इसमें पुट कर दीजिए x बराबर a sin π/6 t, और x की जगह कितना कवर करवाया था, a/2। तो साइन ये कितना आ गया, साइन ओमेगा जो था, नहीं π/6 का होगा ओमेगा,
ओमेगा टी। ओमेगा टी जो है अब कितना आने वाला है ओमेगा टी? ओमेगा टी आएगा π/6 टू कवर a/2। तो ओमेगा टी इज π/6, तो टी बराबर π/6 ओमेगा, और फुल टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा, तो 2π ये आ गया 12 ओमेगा। 2π/ओमेगा टाइम पीरियड, तो t/12 सेकेंड, t/12 सेकेंड।